हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। देखिए, जैसा कि आप सब जानते हैं कि एचटेट जुलाई 2026 का एग्ज़ाम ओवर हो चुका है। इसकी बायोमेट्रिक लिस्ट आ चुकी है, लेकिन इस एग्ज़ाम में बच्चों को बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। सबसे पहली प्रॉब्लम तो ये थी कि एग्ज़ाम डेट स्टार्टिंग से ही क्लियर नहीं थी कि क्या थी। जैसे पहले जनवरी में बोला गया, फिर जनवरी के लास्ट में बोला गया, मई में बोला गया 31 मई को, 11 जून को, और फिर 21 जून को जाकर इन्होंने एक एग्ज़ाम डेट बताई कि आपका 4 और 5 जुलाई को एग्ज़ाम होगा, जो कि बिल्कुल गलत था, क्योंकि बीच में 10-15 दिन आप देते हैं और फिर एग्ज़ाम डेट बताते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि देखिए बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जो पढ़ाते भी हैं, तो उन्हें अपनी छुट्टी लेनी पड़ती है या उनको अरेंजमेंट करना पड़ता है कि कैसे तैयारी करनी है। तो एक फिक्स शेड्यूल अगर कोई एग्ज़ाम लेने वाले जारी करते हैं, तो एग्ज़ाम की एक अच्छी प्रिपरेशन होती है। तो चलो, जो भी था एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया गया, लेकिन फिर से एग्ज़ाम में बहुत सारी जो मिसप्रिंट कह लीजिए या फिर ग्रामेटिकल मिस्टेक कह लीजिए, और कई जैसे क्वेश्चन में हमें पैराग्राफ दिया ही नहीं है और उसके बेसिस पे क्वेश्चन पूछे हुए हैं, जैसे इंग्लिश के पेपर में पूछा है। तो इतना सारा ब्लंडर हुआ एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाने में। फिर चलो, हमने माना कि अब रिज़ल्ट आएगा, ऑब्जेक्शन हम लगाएंगे तो कोई सॉल्यूशन मिलेगा, लेकिन ऑब्जेक्शन लगाने के बाद भी हमारा कोई भी हल नहीं हुआ। ऑब्जेक्शन लगाए हुए क्वेश्चन का आंसर ठीक करके नहीं दिया गया, बल्कि जो आंसर था उसके दोबारा जो उन्होंने आंसर दिया था उसको भी बदल के कोई और आंसर दे दिया। तो ये बिल्कुल भी मतलब नहीं करना चाहिए बोर्ड को। देखिए, हम देखते हैं कि कौन-कौन सी प्रॉब्लम्स बच्चों को आई मतलब बायोमेट्रिक लिस्ट के बाद, और उनका क्या-क्या सॉल्यूशन हो सकता है। सबसे पहली जो प्रॉब्लम बच्चों को आई, वो था कि न्यू आंसर की मैच करने के बाद उनका स्कोर 90 प्लस बन रहा है। जब उन्होंने अपने पेपर में से जो नए आंसर की को मैच किया, 90 प्लस बना, लेकिन फिर भी वो बायोमेट्रिक के लिए एलिजिबल नहीं है। तो इसका कारण देखिए ये हो सकता है कि जब आपने ओएमआर शीट को फिल किया होगा, तो ऊपर नीचे आपके ऑप्शन हो गए होंगे। इस वजह से आपका स्कोर जो है 90 से डाउन हो गया। तो आप ये कीजिए कि अभी रिजल्ट का जो फाइनल रिजल्ट है उसका वेट कीजिए और अपनी ओएमआर शीट का वेट कीजिए। जब वो आ जाएगी, तब आप अच्छे से फाइनल आंसर की के साथ मैच कीजिए। तब भी अगर आपका स्कोर 90 प्लस बन रहा है, तो आप फिर एचपीएससी बोर्ड जाइए विद प्रूफ के साथ। सेकंड प्रॉब्लम क्या है बच्चों के साथ, 90 प्लस उनका स्कोर है, बट फिर भी वो डिस्क्वालिफाइड लिस्ट में उनका नाम आया है। तो इसके लिए अभी आपको यही करना होगा कि अपनी जो ओएमआर शीट है और रिजल्ट का वेट करना होगा, ताकि आप कैलकुलेट करें, देखें कि कहीं आपने 20 क्वेश्चन से ज़्यादा या 20 से क्वेश्चन ज़्यादा मतलब ओएमआर में फिल नहीं किए हैं अगर, तो आप डिस्क्वालीफाई लिस्ट में आ गए होंगे। तो इसके लिए भी आप अपना रिजल्ट का वेट कीजिए। अगला है कि किसी बच्चे ने मुझे बोला कि मेरी आंसर की में कोई ग्रेस नहीं दे रखी। जैसे कि सेपरेटली अब की बार जैसे इन्होंने सेपरेटली बायोमेट्रिक के लिए बोला और सेपरेटली ही आंसर की थी, तो उसमें कुछ बच्चों को ग्रेस मार्क्स दिए ही नहीं। जैसे मार्क्स टू ऑल का ऑप्शन होता है, वहाँ पे कोई भी ग्रेस मार्क्स नहीं दिए। तो इसके लिए तो देखो, आपको अभी मतलब बोर्ड में जाके बात करनी होगी कि मेरी आंसर की में ऐसा कुछ क्यों नहीं है। ये इनकी एक टेक्निकल प्रॉब्लम हो सकती है। अगली जो सबसे बड़ी मिस्टेक है, जो सारे ही लेवल्स में देखने को मिली है, वो क्या है, ऑब्जेक्शन वाले सारे क्वेश्चन के मार्क्स नहीं दिए। देखिए, हमने ऑब्जेक्शन लगाए, लेकिन फिर भी बच्चों को मार्क्स नहीं दिए गए। पूरे के पूरे जितने ऑब्जेक्शन के क्वेश्चन थे, कुछ गलत क्वेश्चन के ग्रेस मार्क्स अभी भी नहीं दिए। गलत क्वेश्चन जैसे मिस प्रिंट है, या फिर कोई भी ऑप्शन मैच नहीं हो रहा। देखिए, कोई ऑप्शन मैच नहीं हो रहा तो उसका तो देखिए सॉल्यूशन यही हो सकता है कि आपको ग्रेस मार्क्स देने पड़ेंगे, लेकिन पूरे जो सारे क्वेश्चन है उनके ग्रेस मार्क्स नहीं दिए गए। तो ये तो बोर्ड की गलती है, ये हमारी गलती नहीं है। कुछ क्वेश्चन की आंसर की अभी भी गलत है। मीन्स कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिनका मतलब कोई और ऑप्शन दे रखा उन्होंने आंसर में, जो कि नहीं है। तो ये दोनों जो ऐसी मिस्टेक हैं, अगर ये करेक्ट हो जाती है, तो हमारा पूरा का पूरा ये वाली मिस्टेक जो है, ये वाली जो गलतियां हैं, ये अपने आप करेक्ट हो जाएंगी। मीन्स बोर्ड को रिजल्ट को रिवाइज करना चाहिए, बायोमेट्रिक लिस्ट दोबारा आनी चाहिए। तो देखिए, इतनी सारी मिस्टेक्स हैं जो स्टूडेंट्स को फेस करनी पड़ी। और अगर मैं अपने सब्जेक्ट फिजिक्स की बात करूं, जो फिजिक्स का सब्जेक्ट है, उसमें लगभग 5 या उससे आई थिंक ज़्यादा भी, 5 को तो मैंने देखा है, 5 क्वेश्चन ऐसे हैं जिनकी 3 क्वेश्चन तो ग्रेस के हैं,
तीन क्वेश्चन तो ऐसे हैं जिनकी मीन्स आंसर की में उनको रॉन्ग आंसर दिया हुआ है, और 2 क्वेश्चन ऐसे हैं जिनकी हमें ग्रेस में मार्क्स मिलने चाहिए, क्योंकि यहाँ पे स्टेटमेंट रॉन्ग है एक क्वेश्चन में बिल्कुल ही, और दूसरे क्वेश्चन में डायमेंशनली वो करेक्ट नहीं है। तो 5 क्वेश्चन ऐसे हैं पीजीटी फिजिक्स में जिनका आंसर चेंज होना चाहिए, 2 की तो ग्रेस मिलनी चाहिए और 3 के आंसर चेंज होने चाहिए। देखिए ऐसा करने से रिजल्ट बिल्कुल चेंज हो जाएगा। 5 मार्क्स जो है बहुत ही मायने रखते हैं बच्चों के, जो मतलब जिनके मान लीजिए 89 है या 95 है, 85 हैं, इसके बीच में मार्क्स हैं, तो वो बच्चे क्वालिफाई आराम से कर पाएंगे, क्योंकि ये बच्चों के फ्यूचर का सवाल है। तो रिजल्ट को जरूर रिवाइज करना चाहिए। अब देखिए अपने सब्जेक्ट फिजिक्स की मैं अगर बात करूं तो देखिए यहाँ पे मेरे पास जो पेपर है वो सेट बी का है। इसका क्वेश्चन नंबर 100 है। जो 100 नंबर क्वेश्चन में सबसे पहले इन्होंने जो आंसर की दी थी उसमें ए ऑप्शन को करेक्ट माना था, लेकिन अब इन्होंने डी ऑप्शन को करेक्ट मान लिया है, लेकिन इसका जो करेक्ट आंसर है वो बी है। तो इसका तो उन्हें चेंज करना चाहिए था, नहीं किया उन्होंने। आगे देखिए जो क्वेश्चन नंबर 118 है, 118 तो बिल्कुल ही गलत है। इसमें कोई भी ऑप्शन मैच नहीं हो रहा, क्योंकि यहाँ तो बिल्कुल डायमेंशनली, अगर 118 को देखें डायमेंशनली इनकरेक्ट है सारे के सारे ऑप्शन, और यहाँ पे 1/2 है और आंसर 1/4 में आना चाहिए। आर स्क्वायर है यहाँ पे, और आर में ऑप्शन और आर में जो मतलब हमारा आंसर आना चाहिए, तो ये तो बिल्कुल डायमेंशनली ही इनकरेक्ट हुआ। तो इन्होंने इसको आंसर कैसे मान लिया बी ऑप्शन को, तो ये समझ से परे है, करेक्ट करके बिल्कुल नहीं दिया। अब 120 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसकी तो बिल्कुल क्या ही कहें। जो मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला होता है देखिए ये होता है, लेकिन इन्होंने क्या फॉर्मूला माना है एनर्जी डेंसिटी का, इन्होंने माना है हाफ म्यू बी का स्केयर। ये इन्होंने एनर्जी डेंसिटी को मान के ऑप्शन निकाला है बी, लेकिन इसका करेक्ट आंसर डी होना चाहिए। अब देखिए हमने तो ऑब्जेक्शन लगाया विद प्रूफ, अब आप ऑप्शन बी दे रहे हैं, आपको भी प्रूफ देना चाहिए। ऐसा भी कुछ ना कुछ होना चाहिए कि अगर आप हमारा ऑप्शन करेक्ट नहीं मान रहे हैं तो उसका आपको भी प्रूफ देना चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ भी मतलब प्रावधान नहीं है बोर्ड के अंदर कि जो आप हमारे ऑब्जेक्शन को नहीं मान रहे हैं तो आप कोई प्रूफ दें, नहीं देते। लेकिन वो तो इसमें जो ये है हमारा, ये फॉर्मूला इन्होंने लगा के आंसर को फाइंड आउट किया है, लेकिन होना चाहिए ये। अब अगला क्वेश्चन 132 देखिए, 132 में आंसर आएगा बी कि जो इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ होती है फोटोन से शॉर्टर होती है, लेकिन इन्होंने इसको करेक्ट माना, पहले भी इसको ही करेक्ट माना था और अब भी इसको ही करेक्ट मान रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ फोटोन की वेवलेंथ से ज्यादा होती है फॉर सेम एनर्जी। अगला 147 जो हमारा क्वेश्चन है, ये तो बिल्कुल ही मतलब देखिए इन्होंने जो के नोट है पूरे के पूरे क्वेश्चन में नहीं दिया, और फिर भी बोल रखा है के लेस देन के नोट, ना ही एक्स नोट दिया है, और इस जो वेलोसिटी वी है उसके अंदर एक्स नोट कहीं भी मेंशन नहीं किया है, फिर भी इसका आंसर इन्होंने एक्स नोट में निकाल दिया, कांस्टेंट जो एक्स नोट है। तो ये तो स्टेटमेंट रॉन्ग थी। देखिए इसका तो कंप्लीटली ग्रेस बनता ही था, इन्होंने नहीं दिया ग्रेस। तो देखिए अगर मैं यहाँ पे एक बात कहूँ, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि मान लीजिए आप ये पेपर लेते हैं, एचटेट का एग्ज़ाम लेते हैं, इसके बाद आप स्क्रीनिंग कंडक्ट करवाते हैं। एचटेट के एग्ज़ाम में आप क्राइटेरिया रखते हैं 90 मार्क्स का, या फिर अदर कैटेगरी के लिए जो जो क्राइटेरिया होता है कि आप इतने मार्क्स लेके आइए, आप मतलब एलिजिबल हैं या फिर आप उस लायक हैं कि आप अपना अगला एग्ज़ाम स्क्रीनिंग का एग्ज़ाम देंगे। लेकिन आप हमें किस तरह का मैसेज दे रहे हैं, मतलब बोर्ड वाले किस तरह का मैसेज दे रहे हैं कि जो चीज़ें हैं उनको ही आप गलत मान के मतलब आंसर हमें दे रहे हैं। देखिए जो एनर्जी डेंसिटी है, तो अब अगर स्क्रीनिंग आप लेंगे तो हम एनर्जी डेंसिटी को ये वाला फॉर्मूला मान के देंगे, मान के मतलब हम अपने आंसर को स्क्रीनिंग में लिखेंगे, या फिर ये देखिए ये है कि हम मतलब अब से आगे से ये मान लें कि जो इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ होती है वो फोटोन की वेवलेंथ से ज़्यादा होती है। तो ये तो बिल्कुल ही अजीब बातें हैं जो मैं कह रही हूँ। आप देखिए जब आप पेपर चेक करेंगे तो आप तो मतलब स्क्रीनिंग का कोई एग्ज़ाम चेक करेंगे
तो आप तो हमारी गलतियों को सीधा सीधा कट कर देंगे, हमारे मार्क्स कट कर लेंगे, लेकिन यहाँ तो आपकी गलतियां हैं ना, बोर्ड की गलतियां हैं। यहाँ पे तो कोई भी सुनवाई नहीं है। डायमेंशनली कुछ एक जो डायमेंशनली इनकरेक्ट है उनको भी आप सही मान रहे हैं। किस तरह से सही मान रहे हैं नहीं समझ में आ रहा। अब देखिए पावर को रो से डिनोट किया हुआ है। पावर को रो से कौन डिनोट करता है? एक क्वेश्चन में पावर को रो से डिनोट किया हुआ है, और जहां पे अपसैलम नोट होना चाहिए उसको ई नोट से डिनोट किया हुआ है। ये आप मतलब फिजिक्स वाले स्टूडेंट और फिजिक्स वाले अच्छे टीचर सबको पता है कि जो ये नोटेशन होती है ये फिक्स होती है और इनके मतलब बदल जाते हैं। अब पता नहीं आपने कहाँ से पेपर बनाया, मुझे तो लगता मतलब जैसे एआई से पेपर बनवाया, क्योंकि आपको भी पता होगा एआई सब यूज करते हैं, इसमें ह्यूमन की जरूरत पड़ती है क्योंकि ये मिस प्रिंट और गलतियां बहुत ज्यादा करता है और हमें वहां पे गलतियों को करेक्ट करना पड़ता है। देखिए हम जो टीचर्स हैं वो भी अपना लेक्चर प्रिपेयर करने से पहले मतलब डिलीवर करने से पहले कितनी बार चेक करते हैं कि कहीं कुछ गलत डिलीवर ना हो जाए स्टूडेंट्स को। लेकिन यहाँ पे आपने एक इतना बड़ा एग्जाम कंडक्ट करवाया और कोई भी मतलब उसकी दोबारा से रीडिंग प्रूफ रीडिंग नहीं करवाई, तो एज इट इज स्टूडेंट्स को वो पेपर दे दिया गया। और रिजल्ट में फिर से रिजल्ट भी शायद उससे ही बनवाया गया, एआई से ही बनवाया गया, जो मतलब हमारी प्रॉब्लम्स को रेक्टिफाई नहीं किया गया। तो देखिए जो भी है एग्जाम तो अब ओवर हो चुका है। साथ ही साथ इन्होंने अब नवंबर में फिर से एग्जाम डेट दे दी है एचटेट की। मुझे तो लगता है शायद कहीं ये मतलब इस जो हमारा एग्जाम है इससे थोड़ा सा ध्यान भटकाने के लिए ऑब्जेक्शन वाली जो ये प्रोसेस है बायोमेट्रिक वाली, इससे थोड़ा सा बच्चों का ध्यान भटक जाए और वो अगले की तैयारी में लग जाए। लेकिन इसका भी रिवाइज रिजल्ट बोर्ड को देना चाहिए और उसके बाद जो अपना एग्जाम है नेक्स्ट वाला वो तो कंडक्ट करवाना ही चाहिए। तो अगले एग्जाम के लिए अगर मैं बात कहूँ तो जो स्टूडेंट्स देखिए 85 से 95 के बीच में हैं, मतलब अगर वो क्वालिफाई भी कर चुके हैं तो उनको भी एग्जाम की अगले एग्जाम की प्रिपरेशन करनी चाहिए। ऐसा क्यों है? क्योंकि देखिए अगर ये रिजल्ट रिवाइज होता है और जो मार्क्स नहीं मिले हैं बच्चों को अगर वो मिलते हैं, ऑप्शन आगे पीछे होंगे, तो जो क्वालिफाई कैंडिडेट हैं वो नॉट क्वालिफाई हो सकते हैं और जो नॉट क्वालिफाई हैं वो क्वालिफाई हो सकते हैं। और अगर नहीं होता रिवाइज रिजल्ट फिर वही है कि जिनके कम है उनके कम ही रहेंगे। तो दोनों टाइप के कैंडिडेट को अगले एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करनी चाहिए। मेरा सब्जेक्ट यहाँ पे पीजीटी फिजिक्स है, मैं आपको पीजीटी फिजिक्स की तैयारी करवाऊंगी। जैसे भी होगा अगले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि हम एचटेट पीजीटी फिजिक्स की तैयारी किस तरह से कर सकते हैं। तो देखिए जो भी रिजल्ट गया, अगर आप मान लीजिए 80 से बिल्कुल ही नीचे हैं तो आप अपने एग्जाम की फिर से तैयारी शुरू कर दीजिए, बल्कि सभी लोग अपनी तैयारी अभी से शुरू कर दीजिए। जो भी इस एग्जाम का रहेगा वो आपको आगे पता चल जाएगा। तो देखिए आप पॉजिटिव रहिए और इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे अपने स्ट्रेटजी वीडियो में या फिर कोई और वीडियो जिसमें मैं आपके लिए फिजिक्स का कोई कंटेंट लेके आऊँगी। तब तक के लिए आप पॉजिटिव रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।